न बनता तो आज उसी वजीर आजम जो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है, आज उसी की हुकूमत हम पर भी होती। ये पाकिस्तान का इनाम है अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अता फरमाया कि हमें एक आज़ाद वतन अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। फिर ये कि इधर पाकिस्तान बना, फौरन मुसलमानों का कत्लेआम पहले से सोची समझी स्कीम के तहत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बहुत बड़े बड़े इलाकों में शुरू हो गया। बिहार में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ, मशरक़ी पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। ये सारे मनाजिर हमारे सामने के हैं। मेरी उम्र का 12वां साल था जब हम सन 48 में हिजरत करके आए हैं, तो उस जमाने की बातें तो ज़्यादा याद रहती हमें, आज की बात तो कल की बात भी याद नहीं रहती, मगर वो तो हमारे सीने पर लिखी हुई। दारुल उलूम हमारे देवबंद की दो अहम शख्सियात, मोहतशिम साहब और मोहतरम साहब, उनके दो भाई थे, बड़े जलील कदर। वहाँ कभी इंतखाबात हुआ करते थे तो शहर की म्यूनिसिपलिटी के वो सदर मुंतखब होते थे। वो तहरीक पाकिस्तान में शामिल थे और सन 14 अगस्त को जब पाकिस्तान बन रहा था तो कायदे आज़म की दावत पर दिल्ली गए हुए थे और उनकी दावत पर फिर वो कराची आए कायदे आज़म के साथ। शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह भी उनके साथ आए कराची। यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने पाकिस्तान का झंडा किसके हाथों से लहरवाया था? शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी से दरख्वास्त की और वो शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी का एहतराम ऐसा करते थे जैसे बेटा अपने बाप का करता है, और कहा कि आप तहरीक पाकिस्तान के बहुत नुमाया शख्सियत हैं, आप झंडा लहराइए पाकिस्तान। और मशरक़ी पाकिस्तान में ढाका में हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत ही करीब हज़रत मौलाना ज़फ़र अहमद साहब थानवी उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह साहिब या उनसे कहा गया कि आप झंडा लहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्ग, ये वो हमारे बुजुर्ग वो हैं जो पाकिस्तान की तहरीक में बुनियाद से शामिल हैं और झंडे भी इन्हीं के इन्होंने लहराए हैं। आज जब मैं झंडा लहरा रहा था मुझे ये तसव्वुर खुश कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बुजुर्गों की पैरवी कर रहे हैं और उनकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आइंदा भी तौफीक दे इस झंडे की अज़मत को बरकरार रखने के लिए। अल्लाह ताला, ये झंडा इस्लाम का झंडा है, ये झंडा इस मुस्लिम कौमियत का झंडा है, ये झंडा ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा है। क्योंकि नजरिया पाकिस्तान के यही दो बुनियादी चीजें थी, तमाम दुनिया के मुसलमान भाई भाई हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर इसकी बुनियाद है। इस वास्ते झंडा अल्लाह के फज़ल व करम से यूं ही किसी सियासी जमात का झंडा नहीं है, ये किसी इलाके का झंडा नहीं है, ये इस्लाम का झंडा है अल्लाह के फज़ल व करम से, और मुस्लिम कौमियत का झंडा है, मुस्लिम मिल्लत का झंडा है। अल्लाह ताला इसको सरबुलंद रखे, हमेशा आफियत के साथ रखे और हमें इसको सरबुलंद रखने की तौफीक अता फरमाए। जान भी कुर्बान है हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान